नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फोर्थ शिफ्ट करने वाले हैं और फोर्थ शिफ्ट के हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसा है कैसा नहीं। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन 8 में क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या है। एक वस्तु की कीमत 2 वर्ष में 25% बढ़ जाती है। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी एक वस्तु है, मान लिया कोई भी हमारे पास, मान लिया एक 100 रुपए है, और 100 रुपए के हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2 साल में 125 रुपए हो जाते हैं। और ये कहता है कि इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो जाती है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि पहले साल, जो फर्स्ट ईयर, हमारे पास 120 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 140 हो जाती है। अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत कितना होगा। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे जाती है, तो ये चीज पूछी गई है कि इसमें परसेंटेज कितना जाएगा। टोटल यहां से यहां तक तो 25% होता है, यहां से यहां तक 25% होता है, और ये चीज पूछी गई है, ये परसेंटेज कितनी जाएगी। क्लियर है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज देखें, हमारे पास कितने थे, 120 रुपए थे। कितने थे, 120 रुपए। तो वो 2 साल में, हमारे पास 2 साल में तो हमारे पास 125% बढ़ता है। 125 बटे में 100 कर ले, 125 बटे में 100। अब जीरो से तो जीरो काट लो, जीरो से जीरो का 12 की, और किसकी मल्टीप्लाई कर लें, 125 की। 12 की और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12×5 = 60। कितना हो गया हमारे पास, 6। 12×2 = 24 और 6 कितना हो गया, 30। कैरी हो जाएगा 3। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, 120 से बढ़कर 2 साल में कितने हो जाते हैं, 150 रुपये हो जाते हैं। क्लियर ये चीज, 2 साल में हमारे पास 150 रुपये हो जाते हैं। अब हमारे पास देखो, पहले साल तो ये चीज बढ़ गई, पहले साल तो हमारे पास वैल्यू ये बढ़ी हुई है, ये 140 तक होगी। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि 140 से 150 में कितना परसेंटेज होगा, 140 से 150 तक कितना परसेंटेज होगा। जब हमने परसेंटेज निकालना है, देखो हमारे पास 140 से 150 देखना है, 150 देखना है, कितना देखना है, 150 रख देते हैं, 150, 150। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो हमारे पास ये प्रॉफिट 10 का हुआ ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास कितना है, 10। कितने पे बढ़ेगा, 140 पे बढ़ेगा, 140 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, ये मतलब कितना परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। अब जीरो से तो जीरो कट गई, अब कितना आ गया, 2 पे काट लो, 2 7 और कितना हो जाएगा हमारे पास से 50। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50/7। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड करो, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पे 49, कितना हो जाएगा हमारे पास, एक, और पॉइंट लगा के उतार लेंगे हमारे पास से जीरो, सॉरी कितना, जीरो। कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा हमारे पास से 3 बचेगा, उतार ली जीरो, 7 चौके 28। तो हमारे पास एक बार मैच कर लो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास से 3 आ जाएगा, मतलब 7.14%। क्लियर है ये चीज, आया समझ में। देखो हमारे पास ये बोल रखा था कि हमारे पास 120 से बढ़कर 140 हो जाती है पहले साल, और फिर ये पूछ रखा है कि नेक्स्ट जो साल होगी वो कितने परसेंट लगेगा। तो वो परसेंटेज कितना लगेगा, 7.14%, 7.14%। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या देखना है, सबसे बड़ा अनुपात मतलब रेशो में कौन सा है। तो हमारे पास रेशो में देखना है, तो हमारे पास रेशो में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो रेशो में हमारे पास कितना है, 17/25 है। फिर क्या है हमारे पास,
7/21 है। और हमारे पास यहां पे लिख देते हैं, 1 मिनट, 7/21, 7/21। फिर हमारे पास क्या है, 15/20। फिर हमारे पास क्या है, 21/25। आपके दो तरीके हैं इसको। एक तो इनका डिफरेंस देख लो, एक तो हमारे पास सबसे छोटी पूछी है। देखो इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितने का है। देखो वैसे दे डिवाइड करो, कितने से, 4 से डिवाइड कर लो, 4 को इससे डिवाइड कर ले, 4 को इससे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास कितना होगा, 68 और बटे में 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.68। अब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब चलो इसको 1 मिनट के लिए छोड़ के चले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से करेंगे, 5 से कर लो, 5 कितना हो गया, 15 की और 75 और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 100, कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर है ये चीज। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, किससे करें, 4 से, कितना हो जाएगा हमारे पास 84 और बटे में 100, कितना हो जाएगा 0.84। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, काट लो, काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3, और ये 1/3 कितना 0.3 है और 3 है, ये चीज चलेगी। क्लियर है। अब हमारे पास इसके अंदर पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। तो हमारे पास देखो इसमें आया है 0.7, इसमें 0.6 और इसमें आया है 0.8 और इसमें आया है 0.3। तो सबसे छोटी संख्या क्या आई हमारे पास, ये आई। एक तो हमारे पास ये तरीका है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, आप इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, देखो 17/24 सॉरी 25 और 7/21 और 15/20 और फिर हमारे पास क्या है 21/25। तो इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना आया, 4 का आया, और इनका डिफरेंस कितने का आया हमारे पास, 8 का आया, और इनका डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 14 का आया, और इनका डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। तो अब हमारे पास ये चीज देखो, इनमें डिफरेंस आया, एक में तो 4 का डिफरेंस आया, एक में 8 का डिफरेंस आया, एक में 14 का डिफरेंस आया, एक में हमारे पास 5 का। जो संख्या सबसे ज्यादा डिफरेंस दे रही है ना, वो उतनी छोटी होती है, वो उतनी क्या होती है, छोटी। अगर आपसे एक चीज पूछी जाए तो सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी हमारे पास ये है, और उससे बड़ी ये संख्या है, और उससे बड़ी ये संख्या है, और उससे बड़ी सबसे छोटी ये संख्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, और इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये, मतलब ये पहले नंबर की छोटी है, लिख देते हैं। देखो ये पहले नंबर की छोटी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये छोटी है, और तीसरे नंबर पे ये है, और चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वाली ये है। क्लियर है ये चीज, आए समझ में। आप इस तरह भी कर सकते हो, उस तरह भी डिवाइड करके भी कर सकते हो, और आप इनका डिफरेंस करके भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखना कि हमारे पास क्या है, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करते हैं, और 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 12 व्यक्ति 20 घंटे कार्य करके पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे, ये चीज पूछी गई है। अब बात सुन लो मेरी, अब ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम से देखना है और आराम से समझना है। देखो आपने एक चीज चौराहा बनाना, सबसे पहले चौराहा बना दिया, ठीक है। आपने एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ भी चीज है, दिन है तो दिन लगाओ, घंटे है तो घंटे लगाओ, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज है वो यहाँ पे लगा दो, व्यक्ति है, आदमी है, जो चीज है वो सारे इधर लगाओ, और यहाँ पे सिर्फ कार्य लिखो, कार्य काम लिखो, यहाँ पे भी कार्य लिखो, और यहाँ पे भी दिन लिखो, आदमी लिखो, आदमी और घंटे, इनमें कुछ भी आप आए तो ये चीज लगाओ। अब देखो इसको हम इसकी हेल्प से करते हैं,
तो हमारे पास क्या है, देखो आप काट सकते हो इसको, इधर से काट सकते हो, इधर से काट सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 25 आदमी, आदमी इधर लिखने हैं, आदमी इधर लिख रहे हैं, तो आदमी मैंने लिख दिए। फिर क्या लगाना है, अब हमने क्या लगाना है, घंटे। तो घंटे भी किधर है, इधर ही है, तो हमारे पास घंटे लगाओगे तो हमारे पास घंटे भी आ जाएंगे। फिर इकाई, इकाई क्या है, काम है, क्या है, 5 इकाई, मतलब ये क्या है, कार्य। कार्य तो हमने किधर लिखना है, इधर लिखना है, तो 5 इधर लिख सकते हो। और फिर क्या क्या है, दिन, दिन किधर लगाना है, दिन की तो बात इधर की हो रही है, मल्टीप्लाई में दिन लगा लो। दिन कितने हैं हमारे पास, 8, 8 दिन लगा लिए। अब क्या क्या है, इन्होंने 12 व्यक्ति, व्यक्ति किधर लगाने हैं, व्यक्ति तो इधर लगाने हैं, ये चीज लगा दी, व्यक्ति इधर लगाने हैं। फिर क्या क्या है, 20 घंटे, घंटे भी किधर लिखने हैं, नीचे लिखने हैं, 20 घंटे। और फिर क्या पूछा है, कितना है, पूरा कर सकते हैं, 1 मिनट, ये कुछ यहां पे 10 इकाई है, कितना है, 10 इकाई, छोटा छोटा कर लेते हैं भाई। देखो अब हमारे पास क्या है, यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो क्या है बोला है, 25, क्या बोला है, 25 आदमी हैं, और घंटे कितने हैं, 15 घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 15। और काम क्या है, इकाई कितना है, 5, और कितना, 8 दिन। और फिर क्या बोला है, 12 व्यक्ति, तो 12 लिखा था, यहाँ पे 12, और कितना, 20 घंटे, 20 घंटे है, 20 घंटे, और मल्टीप्लाई में क्या है, इकाई, और क्या पूछा है, कितने दिन में, दिन के लिए दिन लगा लिए, और हमारे पास है 10 इकाई। क्लियर है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। काटो, काटा तो हमारे पास कितने पे कट गया, कितने पे कट गया, 2 पे, और 2 से काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 10, और कितना पे, फिर 5 पे काट लो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 पे कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, और कितना हो गया, 3 चौके 12, और हमारे पास 4 से ये 4 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 25। आंसर क्या आ गया, 25 दिन में करेंगे, क्या करेंगे, 25 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, बाय।